सो वेलकम बैक जीसीज। वेलकम टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं जो सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का अपना चैप्टर है मैथमेटिक्स का मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज मैं ऐसे ऐसे अप्रोच सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे टाइप सिखाऊंगा जो परफेक्टली बैठते हैं। एफकेट में वही पूछा जाएगा, सीडीएस में भी वही पूछा जाएगा। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, बस ध्यान से समझ लेना हर एक चीज़ को। टेलीग्राम पे आप सबको पता है अपन क्या करें। जो टेलीग्राम से नहीं कनेक्टेड है वो कनेक्ट हो जाना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ मैं अपने नोट्स और डेली वाइज जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कैसे अपने को परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं, कैसे आपको एफकेट निकालना है, कैसे सीटीएस निकालना है। सब साथ कर रहे हैं तो सब साथ ही क्लियर करेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस चैप्टर से आपको ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन एफकेट में दिख जाएंगे और सीटीएस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस दिखेंगे। तो देखो मिक्सचर क्या होता है, पहले मिक्सचर जान लो क्या होता है। अगर मैं कोई दो चीज़ को मिक्स करता हूँ, लाइक एक अल्कोहल है, उसको मैंने पानी के साथ मिक्स किया, वाटर के साथ, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे मिक्सचर। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि मिक्सचर क्या होता है। अब जो क्लास होती है, क्लास में क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। अगर कोएड स्कूल है बॉयज़ होते हैं, साथ में क्या होती है, गर्ल्स भी होती है। इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। इसको भी अपन क्या कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। इज इट क्लियर? मिक्सचर सबको क्लियर हुआ? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब आगे चीज़ें पढ़ते हैं। अब एलिगेशन देखो क्या होता है। एलिगेशन बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन रियल में कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है। एलिगेशन सिर्फ एक अप्रोच है मिक्सचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की। आप इस अप्रोच के बिना भी मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर एलिगेशन एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो एलिगेशन सीखते हैं। सबसे पहले क्या होता है एलिगेशन। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना टाइप 1। वैसे ही अपन टाइप से पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं, तो टाइप से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है, इन ए क्लास द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 70 kg। बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है, 70 kg। एवरेज वेट ऑफ अपने को गर्ल्स का भी दिया हुआ है, गर्ल्स का कितना है, ये अपने को दिया 60 kg। और ओवरऑल क्लास का भी एवरेज वेट दिया अपने को, ओवरऑल कितना है, ये अपने को दिया 64 kg। तो पूछा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताओ। अब अपन जनरल वे में करते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मान लेते हैं बॉयज़ बी है और गर्ल्स कितनी है, जी है। अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ 70 kg है तो टोटल वेट ऑफ बॉयज़ कैसे हो जाएगा। पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो एवरेज वाला, तो उसमें अपने ने देखा था टोटल वेट निकालना है तो नीचे नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा, बॉयज़ अपने ने बी माना है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 70 बी। गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 60 जी, राइट। अब ओवरऑल एवरेज वेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, 70 बी प्लस 60 जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो हो जाएगा बी प्लस जी, इक्वल्स टू क्या दिया, 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 70 बी माइनस 64 बी इक्वल्स टू 64 जी माइनस 60 जी। ये 60 जी मैं उधर ले गया हूँ, यहाँ से बॉयज़ आएगा मल्टीप्लाई में, वो उसको उधर ले आया। तो ये बन जाएगा अपना देखो 6 बी इक्वल्स टू 4 जी। बी बाई जी क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 2/3। रेशियो क्या आ गया, 2/3। इज इट क्लियर? अब देखो इसी क्वेश्चन में अपन एलिगेशन अप्रोच भी लगा सकते हैं। एलिगेशन अप्रोच देखो कैसे लगती है। एलिगेशन अप्रोच में हमेशा दो सेम क्वांटिटीज़ के, हर क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एवरेज वेट की बात चल रही है तो एवरेज वेट ही होना चाहिए। तो बॉयज़ का एवरेज वेट इधर लिखेंगे, गर्ल्स का एवरेज वेट इधर लिखेंगे, और जो ओवरऑल है वो हमेशा बीच में आएगा। ओवरऑल वाला कहाँ आएगा, हमेशा बीच में आएगा। फिर अपने को ऐसे क्रॉस में चलना है, ऐसे जो बड़ा नंबर है उससे छोटा घटाना है। 70 में से 64 घटाए तो कितना रहेगा, 6। फिर ऐसे चलना है। अब बड़ा कौन सा, 64, 64 से 60 घटाए तो कितना रहेगा, 4। दोनों को कट कर दो तो रेशियो देखो क्या आ गया, 2/3। इधर बॉयज़ थे ना, इधर गर्ल्स थे, तो रेशियो क्या आ गया, 2/3। तो ये है एलिगेशन अप्रोच। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे तो 2/3 आ गया। अपने को पता कैसे चलेगा कि ये रेशियो आ किसका रहा है।
अब ज़रूरी थोड़ी है कि अपने को पहले से ही आइडिया होगा कि किसका आ रहा है, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ किसका रेशियो आएगा वो। तो नेक्स्ट देखो, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक क्या अपना सॉल्यूशन है, और मैंने दो सॉल्यूशन लिए। एक फर्स्ट सॉल्यूशन है, देखो मैं बताता हूँ क्या आता है, कैसे पता चलता है। फर्स्ट सॉल्यूशन है, एक क्या है सेकंड सॉल्यूशन है। क्लियर? फर्स्ट सॉल्यूशन में जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो 20% है अल्कोहल। सेकंड में कितना परसेंटेज है अल्कोहल? 8%। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया तो अब परसेंटेज कितना हो गया, जो नया मिक्सचर बना उसमें अल्कोहल है 12%। अब देखो एलिगेशन वापस अप्रोच लगाते हैं। मैंने क्या लगाई, एलिगेशन अप्रोच लगाई, ये आ गया 8 और ये कितना आ गया अपना, ये आ जाएगा अपना 4। रेशियो क्या आ गया, 1:2। अब ये 1:2 क्या किसका आया, कैसे पता चलेगा? देखो जो भी क्वांटिटीज़ है, ये जितने भी क्वांटिटीज़, उनके नीचे जो फ्रैक्शन में आएगा ना उसी का रेशियो आता है हमेशा। जैसे 20% अल्कोहल है, किसी सॉल्यूशन में अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? अल्कोहल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इंटू 100 करते हैं, राइट? जो नीचे चीज़ होती है उसी का रेशियो आता है। मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम का रेशियो है। ऐसे ही देखो इसमें था, एवरेज निकालते तो नीचे क्या आता है, नंबर आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर आता है ना हमेशा। तो ये बॉयज़ नीचे भी रेशियो किस चीज़ का आएगा, नंबर का आएगा। क्लियर हुआ किस चीज़ का रेशियो आ रहा है? ऐसे ही देखो मैं एक और क्लियर कर देता हूँ। मार्क्स का देखो, दो एग्ज़ाम लग रहे हैं। पहला अपना प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में मार्क्स आए हैं वो कितने अपने 80% मार्क्स। और एक मेंस एग्ज़ाम लगा है, मान लो सीएससी का ही दे रहे हो आप, उसमें मार्क्स आए हैं 95% मार्क्स। ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 90% मार्क्स, दोनों के मिला के। तो अब देखो अपन वापस एलिगेशन लगाते हैं, तो इधर तो आएगा 10, इधर क्या आएगा 95 माइनस 90 कितना आएगा 5। रेशियो क्या आया 1:2। वापिस ये रेशियो किस चीज़ का है, क्वेश्चन क्या है, वापिस ये रेशियो किस चीज़ का है, जस्ट ए मिनट, वापिस ये रेशियो किस चीज़ का है। अब देखो प्रीलिम्स के अगर मार्क्स के परसेंटेज निकालने हैं तो क्या करते हैं, जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स। और ऐसे इसका निकलेगा जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स। तो ये मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो आया है, मतलब इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है और इसके मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो आया है। इज इट क्लियर? एलिगेशन अप्रोच क्लियर है? अब चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, अब देखो ये एफकेट में बहुत बार पूछते हैं, सीडीएस में भी पूछते हैं, देख लेना आपको पीवाईक्यू में बहुत मिलेगा ये। अब एक आदमी है, उसने दो आर्टिकल्स परचेज किए हैं और दोनों के कितने रुपए लगे हैं टोटल, 500 रुपीज़। पहला आर्टिकल उसने 20% प्रॉफिट पे खरीदा है और दूसरा आर्टिकल 8% लॉस पे खरीदा है। ओवरऑल उसको क्या हुआ, 0.4% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछा सीपी बताओ क्या होगा। अब देखो पहले आर्टिकल पे क्या हुआ है +20%, दूसरे आर्टिकल पे लॉस हुआ है तो अपन क्या लेंगे -8%। ओवरऑल क्या हुआ है 0.4% प्लस का, क्योंकि आपको क्या है प्रॉफिट हुआ है। तो देखो पहले में क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ये है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19.6%। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, -8 से बड़ी ये है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8.4%। पॉइंट से पॉइंट कटा, परसेंट से परसेंट कटा, और देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कट के आ जाएगा, देखो 6 टाइम कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा अपना 14 टाइम। फिर से कट करेंगे, 14 से कट किया ये मैंने, अब आ जाएगा ये 3 और ये रेशियो में आ जाएगा 7। पर ये 3:7 किसका है? एक बात बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज लगाते हो, मैंने प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ाया था, नीचे हमेशा मैंने बताया था हमेशा सीपी लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं। तो रेशियो किसका आया है 3:7, सीपी का आया है। किसका आया है? सीपी का आया है। अब सीपी क्या था 500, तो रेशियो डिवाइड कर दो, पहला टोटल कितनी यूनिट हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू है 500, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी अपनी 50, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी,
3 यूनिट की 150 और बाकी कितने बच गए 350, ये इसकी हो गई। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखो, अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली किसी ना किसी के शिफ्ट में मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली सभी शिफ्ट में आता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान से देख लेना। देखो सीपीओ फर्स्ट वीट, 2 वीट है, 2 वैरायटी है वीट की। पहले वीट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 30 रुपीज़ पर केजी। सेकेंड वीट की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। दोनों को मैंने मिक्स किया और सेलिंग प्राइस क्या है 45 रुपीज़ पर केजी, इतने में मैं बेच रहा हूँ। तो पूछा है कि किस रेशियो में मैंने दोनों को मिक्स किया। अब एलिगेशन अप्रोच से ही करेंगे इसको भी, क्योंकि मिक्सचर वाला है, जहाँ भी मिक्सचर दिखे वहाँ एलिगेशन लगाना है। पर दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे भी सीपी है, यहाँ पे भी सीपी है। मैंने कहा तीनों क्वांटिटीज़ एक ही यूनिट की होनी चाहिए, मतलब एक ही चीज़ की होनी चाहिए। सीपी है तो सीपी है तो सीपी होगी। पर यहाँ पे क्या है, एसपी है, और अपने को बोला है प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। अब प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। वरना पहले वो क्लास देखो फिर ये आएगा। प्रॉफिट 25% मतलब 1/4। नीचे क्या होता है, सीपी होता है, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी देर की है 45 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो सीपी क्या हो जाएगा 9 4 जा 36। मिक्सचर का सीपी क्या हो जाएगा 36। अब लगा लो एलिगेशन, ये 30 है, ये 40 है, मिक्सचर हो रहा है 36। रेशियो निकालना है, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4। कट किया, किस रेशियो में मिक्स किया 2:3। आई होप अब ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप वाले में बहुत से बच्चे मतलब फंस जाते हैं एग्ज़ाम में, आता ही नहीं है उनको। ये बहुत सिंपल है। अब देखो मैं पढ़ाता हूँ इस क्वेश्चन को, बाद में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। देखो 2 एलॉयज है ए और बी। ए एलॉय है उसमें गोल्ड और कॉपर मिला हुआ, और बी एलॉय में भी गोल्ड और कॉपर मिला हुआ है। गोल्ड और कॉपर किस रेशियो में, इसमें 5:3 में, इसमें 5:11 में। ये 5 है, ठीक है ना। अब मैंने कहा है कि ए और बी को मिला के मैंने कोई तीसरा बनाया सी एलॉय, उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ए में क्या है, ए में अपना रेशियो क्या है, ए में अपना रेशियो है, ए लिखा मैंने इधर, इधर लिखा ऊपर गोल्ड और कॉपर। ए में गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 5:3। बी में क्या है, गोल्ड और कॉपर का रेशियो है 5:11। अब क्वेश्चन में बोला इक्वल क्वांटिटीज़ में मिलाया गया है, तो दोनों को अपन इक्वल बनाएंगे। ये देखो 5 + 3 कितना क्वांटिटी बन रहा है 8 बन रहा है। ये 5 + 11 कितना बन रहा है 16 बन रहा है। तो इसको भी 16 ही बना ले, इक्वल हो जाएगी ना फिर क्वांटिटीज़। तो इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो सबको 2 से कर देता हूँ। तो ये 10 हो जाएगा, 2 से किया ये 6 हो जाएगा, ये भी अब 16 हो गया। अब इक्वल है तो मिक्स किया तो अब रेशियो क्या हो जाएगा 10 + 5 15, रेशियो 6 + 11 17। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्वांटिटीज़ को इक्वल बनाओ जैसे मैंने बनाया, फिर उन दोनों को ऐड कर दूँ, वही रेशियो होगा। इज इट क्लियर? अब समझ में आया टाइप 4। लेट्स मूव टू टाइप 5। टाइप 5 में चलते हैं। टाइप 5 में देखो मैंने क्या किया, वेजल ए में 5:2 में है, वेजल बी में 8:5 में है। क्या है ये, एसिड और वाटर। जैसे ऊपर था ना गोल्ड और कॉपर, वैसे ही एसिड और वाटर है। पर इसमें पूछने का तरीका अलग है। क्या पूछने का तरीका है कि मैंने ए और बी को मिलाया तो अब जो मिक्सचर बना उसमें रेशियो पहले से दे दिया 9:4 है। तो पूछा इनको किस रेशियो में मिलाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे डील करना है। एसिड और वाटर, राइट। ए में एसिड और वाटर क्या रेशियो है 5:2। बी में क्या है अपना, ये है 8:5, राइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा एक क्वांटिटी। अब अगर इसमें एलिगेशन लगाना है, अपने ने मिक्स किया है ना, मिक्सचर बन गया ना, तो एलिगेशन ही लगाएंगे। पर एलिगेशन लगाते हैं तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि तीनों क्वांटिटीज़ एक ही होनी चाहिए। तो या तो आप वाटर ले लो इसमें, या आप क्या ले लो, एसिड ले लो। एसिड ले फर्स्ट मिक्सचर में, तो एसिड क्या प्रोपोर्शन हो जाएगा 5/7। एसिड का क्या प्रोपोर्शन हो जाएगा 8/13।
इसमें एसिड का क्या प्रोपोर्शन हो जाएगा, 9/13। तो अब यही चीज़ें लेनी है। फर्स्ट में 5/7 है, सेकंड में 8/13 है, मिक्सचर कितने का बनता है, 9/13। अब देखो 13 और 7 सब में आ रहा है नीचे, तो 13 और 7 का एलसीएम लेके मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि ना ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, वरना आप माइनस भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैंने ईजी बनाने के लिए किया है। तो देखो इसको कट करूँगा तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 13 रह जाएगा, 13 5 जा 65 रह जाएगा। ये भी कट जाएगा, 13 कट जाएगा पर 7 रह जाएगा, तो ये 8 7 जा 56। और इससे 13 कट जाएगा, 7 रह जाएगा, तो 7 9 जा 63। अब लगा लो, 65 से 63 गए तो 2 बचे, 63 से 56 गए तो कितना बचा, 7। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा अपना 7:2। इज इट क्लियर? आई होप टाइप 5 भी आपको अब क्लियर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जनरली सीडीएस यही पूछता है और एफकेट भी पूछ सकता है। इसको एक बार इसको ध्यान से देखना यार, क्योंकि इसको मैं वापस बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअल है पूरा। देखो इसमें बोला है एक केन है जिसमें 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, ए और बी का, किस रेशियो में, 7:5 में। मतलब ए 7 है तो बी कितना है, 5 है। मैंने इसमें क्या किया कि 9 लीटर निकाल लिए, तो कुछ क्वांटिटी ए की निकलेगी, कुछ बी की निकलेगी, क्योंकि मिक्सचर है। फिर मैंने उस 9 लीटर की जगह सिर्फ बी डाल दिया, बी इसमें वापस मिक्स कर दिया। अब रेशियो क्या हो गया, ए और बी का, बी डाला तो बी बढ़ जाएगा, तो 7:9 हो गया। तो पूछा इनिशियल में ए कितना था, क्वांटिटी बतानी है ए की। तो यहाँ पे देखो कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखना, मैं कैन बना लेता हूँ। ये फर्स्ट कैन है, ये सेकंड कैन है, और ये थर्ड कैन है। क्लियर? फर्स्ट कैन, सेकंड कैन और थर्ड कैन। अब देखो फर्स्ट कैन में ये यहाँ तक फिल है, मान लो इसमें ए और बी मिला हुआ है, ए रेशियो बी मिला हुआ है। रेशियो क्या है अपना, 7:5। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसमें से 9 लीटर गायब कर दिया। ये जो था ये मैंने गायब कर दिया। अब ए और बी का रेशियो क्या है, अभी भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन निकलेगा ना दोनों का। रेशियो तो सेम ही रहेगा, ये समझने वाली बात है। रेशियो तो सेम ही रहेगा भाई, अगर 9 लीटर निकाल लोगे तो रेशियो तो वही रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ दोनों का प्रोपोर्शन निकलेगा। अब मैंने क्या किया, इसमें बी मिक्स किया। इसमें क्या मिक्स किया, बी मिक्स किया। ये जो बाकी बच गया इसमें, इसकी जगह मैंने मिक्स किया बी। ये 9 लीटर है, जो ये 9 लीटर है, निकाला था पहले। अब ये 9 लीटर मैंने क्या मिक्स किया, बी किया। तो अब रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी मिक्स किया। अब रेशियो क्या हो गया, 7:9। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, वो ध्यान देना आप लोग। ठीक, अब देखो मैंने लिखा, कंपेयर करते हैं इनको, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट, इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे सिमिलरिटी क्या है, और साथ में अपन देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब फर्स्ट और सेकंड में सिमिलरिटी क्या है, रेशियो सेम है। रेशियो सेम है ना फर्स्ट और सेकंड में। डिफरेंस क्या है, वॉल्यूम अलग अलग है। 9 लीटर कम कर दिया ना, तो क्वांटिटी ऑफ सेकंड इज 9 लीटर लेस देन फर्स्ट। 9 लीटर क्या है, लेस है। सेकंड में देखो, सेकंड और थर्ड में क्या सिमिलरिटी है, ए जितना इसमें है उतना ही तो ए इसमें, ए में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है ना। तो ए की क्वांटिटी क्या है सेकंड और थर्ड में, सेम। ए की क्वांटिटी सेम है, सेम। चेंज डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस रेशियो चेंज हो गया। रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरी चीज़ क्या चेंज हुई है, बी का वॉल्यूम भी बढ़ा है। बी का वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। थर्ड एंड फर्स्ट में देखो, थर्ड और फर्स्ट में जो वॉल्यूम है, 9 लीटर निकाला था, वो 9 लीटर रिप्लेस कर दिया। वॉल्यूम तो सेम है ना, जितना पहले था अभी भी है। वॉल्यूम क्या है, सेम। डिफरेंसेस क्या है, रेशियो चेंज हो गया है। रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, रेशियो चेंज। अब ये चीज़ समझ गए ना, तो सब कुछ समझ गए। अब देखो इसको करने के 2 मेथड है।
या तो बेसिक मेथड से कर लो। अब पहले देखो मैं फर्स्ट बेसिक मेथड बता देता हूँ। मान लेते हैं इनिशियल में ए था 7x और बी था 5x। ए में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ। 7x था, अब मैंने 9 लीटर निकाला तो ए का कितना निकलेगा 7/12 इंटू 9। बी में देखते हैं क्या किया है। 5x था, इससे मैंने निकाला है 5/12 इंटू 9, इतना प्रोपोर्शन निकलेगा। साथ में 9 लीटर ऐड भी किया है, ये इक्वल क्या हो गया अब 7/9 हो गया। अब इसको सोल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो a इनिशियल में क्या था 7x, तो क्या आ जाएगा 21 लीटर। पर अपने को ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है ये प्रोसीजर। कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, मैंने कैलकुलेशन की नहीं है। अपने को करना है सेकेंड, जिसके लिए मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। देखो ए और बी लिख लो। अपने को सिर्फ कौन से केस चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, सेकेंड केस में ए और बी का रेशियो क्या है 7/5। थर्ड में क्या है 7/9। अब दो चीज़ याद रखनी कि सेकेंड और थर्ड में कॉमन क्या था। कॉमन क्या था, ए की क्वांटिटी सेम थी। इन केस यहाँ पे तो देखो ए की क्वांटिटी पहले से सेम है 7 इन केस ये अलग अलग होती, यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 7 होता, तो अपन क्या करते हैं इनको इक्वल बनाते, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 7 से मल्टीप्लाई करके। अगर नहीं होता तो सेम, तो सेम हो गया। ठीक, अब सेम है एक, तो चेंज किस में हुआ है, बी में हुआ है। बी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कितना यूनिट चेंज हुआ है, 4 यूनिट चेंज हुआ है देखो। और 4 यूनिट वो क्या था 9 लीटर ऐड किया, वही तो है। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 9/4 लीटर। ठीक, अब एक चीज़ याद करो, अपने को इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी, क्योंकि इनिशियल निकल गई तो अपन ए का रेशियो निकाल लेंगे। एक यूनिट 9/4 है तो टोटल यूनिट कितना है, लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का जो वॉल्यूम था वो तो सेम ही था ना। तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा भाई 9/4 इंटू 16, 4 से ये कटा कितना आ जाएगा 36 लीटर। मतलब फाइनल वाले में वॉल्यूम कितना है टोटल 36 लीटर। यही अपने ने लिखा था कि फाइनल वाले में और फर्स्ट वाले में वॉल्यूम क्या है सेम है, तो उतना ही फर्स्ट वाले में वॉल्यूम था। फर्स्ट वाले का वॉल्यूम पता चल गया 36 लीटर। इनटू ए निकालना है। स्टार्टिंग में रेशियो क्या था 7/5 था, ए रेशियो बी, तो 7/12 कर दिया। ये कट गया कितने टाइम 3 टाइम, कितना आ गया 21 लीटर आ गया अपना ए। इज़ इट क्लियर। आई होप सबको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो यार वापस देखो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना समझ आएगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये आपका HW है, ये मेरे को करके दिखाना, आंसर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और सॉल्व किया करो यार, तभी तो मेरे को मतलब मोटिवेशन मिलता है कि सब यार वर्क कर रहे हो, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ और एनर्जी के साथ। तो बताना मेरे को इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गॉट दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर इसमें ये ध्यान रखना यहाँ पे ये बी का रेशियो है, ये सी का रेशियो, थर्ड राउंड का रेशियो है। ए सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, तो 4 है तो यहाँ पे भी 4 बनाएंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप 7। टाइप 7 में देखो क्या है, वी हैव 80। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी CDS में बहुत बार पूछा जाता है, FCAT में भी आता ही आता है। अपने पास 80 लीटर्स ऑफ क्या है प्योर मिल्क है। मिल्क कितना है 80 लीटर्स। इसमें से मैंने 10 लीटर मिल्क निकाला और इसकी जगह क्या डाल दिया 10 लीटर पानी डाल दिया। फिर जो मिक्सचर बना, अब कितना हो गया ये 70 लीटर हो गया मिल्क, प्लस इसमें मैंने क्या डाला 10 लीटर वाटर। अब ये वापस 80 लीटर बन गया मिक्सचर। इसमें से वापस मैंने -10 लीटर निकाला और वापस क्या डाला उसकी जगह वाटर, तो वापस क्या बन जाएगा 80 लीटर बन जाएगा, क्योंकि +10 लीटर वाटर करूँगा। तो इसने पूछा है कि फाइनल में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो क्या है, फाइनल में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न कर लो। देखो फॉर्मूला क्या है, मिल्क फाइनल प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन लिखा है मैंने, इक्वल्स टू मिल्क इनिशियल ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एडिंग की पावर n। अब देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे सब चीज़ें क्या है। मिल्क फाइनल ये प्रोपोर्शन है,
ये मिल्क इनिशियल का मतलब क्या है? मान लो अगर रेशियो दिया होता आपको, स्टार्टिंग में कोई मिक्सचर बोला होता कि 7:5 है, उसमें मिल्क 7 है और वाटर है 5, तो अपन यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या लेते हैं? 7/12। यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ही मिल्क है, तो अपन क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक। अगर कोई मिक्सचर होता तब अपन सिर्फ मिल्क लेते हैं यहाँ पे 7/12। अब वॉल्यूम बिफोर एडिंग, ये देखो इनिशियल में ये था, ये 10 लीटर निकालिए, 70 है, इस 70 को कहते हैं, निकालने के बाद में जो वॉल्यूम रहता है इसको कहते हैं वॉल्यूम बिफोर एडिंग, तो ये आ जाएगा 70। वॉल्यूम आफ्टर एडिंग, 10 लीटर ऐड कर दिया, अब वॉल्यूम वापस कितना बन गया? 80 लीटर, तो 80 लिखेंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा? कितनी बार रिपीट किया है? देखो एक बार किया है, फिर दूसरी बार किया है, तो पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 0 से 0 कटा, ये क्या आ जाएगा? 49/64। अब ये जो रेशियो आया है ना, ये किस चीज़ का रेशियो है? मिल्क का। अब जो मिल्क है डिवाइडेड बाय इनिशियल में जो मिल्क था उसका रेशियो आया है। ये किसका रेशियो है? ये मिल्क इनिशियल इधर लिया है मैं नीचे, तो क्या आ गया? मिल्क फाइनल बाय मिल्क इनिशियल का रेशियो है। मिल्क फाइनल बाय मिल्क इनिशियल। पर अपने को क्या निकालना था? मिल्क है फाइनल में रेशियो मिल है वाटर फाइनल का रेशियो निकालना था। अब इनिशियल में सॉल्यूशन इतना था, है ना, मिल्क इतना है, तो बाकी जो बचा वो वाटर से ही तो रिप्लेस हुआ है, तो 49 तो मिल्क हो जाएगा, बाकी निकाल दो 49, इससे कितना रह जाएगा? 15, तो 15 क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान से फॉर्मूले को देख लेना, मिल्क फाइनल इक्वल्स टू मिल्क इनिशियल। वॉल्यूम बिफोर एडिंग, जो एक बार अपन पानी निकाल लेते हैं सॉल्यूशन से, जो चीज़ वो रहता है वो होता है, और वॉल्यूम आफ्टर एडिंग होता है जो ऐड करने के बाद में वापस वॉल्यूम बन जाता है। जितनी बार रिपीट करते हैं उतनी पावर लगाते हैं। सोल्व किया, ये मिल्क फाइनल और मिल्क इनिशियल का रेशियो है। इनिशियल में जितना मिल्क था और मिल्क में अब जो फाइनल में जो उसका प्रोपोर्शन है उसका रेशियो है, तो अपने को निकालना था वाटर और मिल्क का, जो अब मिल्क और वाटर का रेशियो वो निकालना है। तो फाइनल इनिशियल में जो मिल्क था उसमें अब फाइनल ये हो गया, मतलब बाकी जितना था वो वाटर से रिप्लेस हो गया, तो 49 रेशियो क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि 64 से 49 माइनस किया। अभी एक फाइनल क्वेश्चन है, ये आपका वापस HW है। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा, देखता हूँ कौन बताता है। अब यहाँ पे देखो 7:5 है ना, तो अब मिल्क इनिशियल की जगह क्या लेंगे? 7/12 लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्या लेंगे अपन? 7/12 लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है? आई होप नहीं होगा, इतना सही से किया है तो इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए यार, इसमें डाउट आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये 7/12 लेंगे, फिर आगे सोल्व करना, फिर वापस माइनस करके सोल्व करना। तो आज के लिए इतना ही। ये अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो गया। नोट से सारे क्वेश्चंस कर लेना, जो ऐड नहीं है ग्रुप में वो आ जाना, अपन साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार तुम लोगों का बस सपोर्ट मिलता रहे, अपन करते रहेंगे चीज़ें। बस मेहनत करो यार, मेहनत से मेरे को सपोर्ट मिलता है। मेरे को ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना मैं ये कहता हूँ लाइक्स चाहिए मेरे को, ना कहता हूँ शेयर्स चाहिए। मेरे को आपकी मेहनत चाहिए। आपको जो डेली टारगेट दे रहा हूँ वो आप फॉलो करते रहो, और मेरे को कमेंट करते रहो वहाँ पे ग्रुप में कि आप क्या कर रहे हो, और यहाँ पे भी कमेंट में मेरे को बताया करो कि आपने क्या क्या किया, कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस है, मॉक टेस्ट में क्या स्कोर चल रहा है। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।